बोलो राधा रानी की जय। अब हम आ गए हैं काम्य वन में, सेतु वन कामेश्वरम। आइए अंदर दर्शन करेंगे। राधे राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में अभी हम लोग आ चुके हैं सेतुबंध रामेश्वर महादेव जी के मंदिर पे। ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान इस बात का प्रतीक है कि श्री राम और कृष्ण एक ही है। तो हम भी रामेश्वर महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये जो आप भोले बाबा देख रहे हो ना, ये देखने में भोले हैं, ये बाकी के बहुत तेज हैं। जो आप इनसे कह के जाओगे 1 साल के अंदर वही मनोकामना पूरी कर देंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। जो मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो इनसे। देखो पीपल का पेड़ है, 5 तरह के फूल निकलते हैं। हाँ, ये 5 तरह का पीपल का वृक्ष है ना, इसमें 5 तरह के फूल आते हैं। आपने कभी पीपल के पेड़ के फूल नहीं देखे होंगे। यहाँ के रामेश्वर महादेव जी के शिवलिंग की महिमा तमिलनाडु स्थित रामेश्वर महादेव जी के शिवलिंग की महिमा जितनी ही मानी जाती है और भक्तजनों को यहाँ के शिवलिंग के दर्शन का उतना ही फल मिलता है। बोलो हर हर महादेव। बोलो। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो ना, भोले बाबा के जो आप दर्शन कर रहे हो, ये जो भोले बाबा हैं, ये जो सिंहासन है ये तो बना हुआ है, लेकिन जो शिवलिंग है ये धरती से ही प्रकट है। ये खरीद के कोई लगाया गया नहीं है, आप में ही प्रकट हुए। तो यहाँ पे बारिश के मौसम में जब बारिश होती है ना तेज, तो पूरा भर जाता है। तो पूरा भर जाता है तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, और जब बारिश अगर खत्म हो जाती है तो में बैठ जाते हैं अपने आप ही। तो साक्षात मैंने दर्शन किए हैं बारिश में। बोलो भोले महादेव की जय। ये रामेश्वर है। हाँ देखो पीले दिख रहे हैं। देखो ये पीला है, वो पीला है, ये सफेद है, वो लाल है, ऐसे करके 5 तरह पीपल का। अभी यहाँ के महाराज जी हम लोगों को कामधेनु गाय के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। इसकी पूंछ सर पे नहीं, वो खाने के लिए बोल रही है, कुछ खाने को तो नहीं। हमें खाली डर लग रहा है, मारे नहीं है भैया, कुछ खाने के लिए होगा। आप इधर आ जाओ, बंद काटे ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। मारे तो नहीं, अरे मारे नहीं, वो एकदम में करके दो, उसकी पूंछ खत्म हो जाती है। आजा, आ ले, ले। अपने में लाओ, आगे जो। ना मारेगी। फोटो ले लो इसका और सबको दिखा दो। हाँ चंद्रमा, ये सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र दिख रहा है आपको? अरे हाथ तो फोटो मारो। अब मैं जाऊंगा तो आवाज मारेगी मेरे को, मैं नहीं दिखूंगा ना तो अम्मा बोलेगी मेरे को, कई बार बोलेगी, दमादम बोलेगी। आप ले जाओगे ना, बोलेगी। अभी हम लोग चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया राम सेतु मार्ग पे। यहाँ हम राम सेतु मार्ग में थोड़ा आगे चलते ही राम सेतु शिला के भी दर्शन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के भी दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे। अब जो हम चल रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी, वो नल और नील ने जो सेतु बनाया था ना, नल और नील ने सेतु बनाया था, राम राम कह करके जो पत्थरों को टाला था, ऐसे ही हम जाकर चल के दर्शन करेंगे। आइए हमारे साथ, ये काम्य वन में ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन है। सेतुबंध रामेश्वर महादेव जी को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों और गोपियों के लिए त्रेता युग की रामा अवतार की संपूर्ण लीलाओं के दर्शन के लिए यहाँ कामवन में ही प्रकट किया है। राधे राधे। हम भी राम सेतु पे थोड़ा आगे धीरे धीरे चलते हैं और रामा अवतार की संपूर्ण लीलाओं की महिमा के बारे में जानते हैं भीम सिंह भैया से और यहाँ के महाराज जी से। राधे राधे। अब जो नल और नील ने जो काके में पत्थर वाए थे ना समुद्र में, तो हम मानसिक रूप से समुद्र के अंदर ही चल रहे हैं, और यहाँ पर जो हमको शिलाएं दिखाई देंगी वो वाकई में राम सेतु शिला है। ये सब राम सेतु की शिलाएं। इधर में देखो आप, ये राम सेतु की शिला है, और देखो यहाँ पर राम लिखा हुआ भी है। बड़े स्पष्ट। ये देखो इधर में देखो, ये राम लिखा हुआ है नहीं? राम लिखा हुआ है ना। थोड़ा जल्द डालेंगे तो और चमकेगा ये। ये देखो राम है नहीं? आ जाओ। अभी हम लोग दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के।
आइए ये चरण चिन्ह भगवान कृष्ण के। देखो श्री कृष्ण भगवान के चरण जब राम सेतु बन गया तब लीला कर दी, जब ग्वाल बाल को लाए भैया राम रूप हटा भैया तू कृष्ण रूप में, जब बालक बन के आए 7 वर्ष के वही रूप में, जब चल के आए ये कृष्ण भगवान के चरणों के निशान है ये। जब रामलीला पूरी हो गई थी, जब कृष्ण भगवान से सभी ब्रजवासी बोले थे कि राम का पर्दा हटाओ, कृष्ण के रूप में आओ, या कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अपने चरणों के निशान छोड़े थे। ये देखो चरणों के निशान है ना, ये उंगली हो गई और ये देखो एड़ी हो गई, ये यहाँ पे उनके चरणों के निशान ये दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या है? और भी है फिर आगे कहाँ करें कृष्ण। जो आप देख रहे हो ना, वो पूरा लंका का पूरा बिल्डिंग था एकदम। सब यहाँ जल भर जाता है चारों राम रामा कृष्ण का जब रामचंद्र भगवान जी का पूरा लीला देख लिया था ना ब्रजवासियों ने, तो सभी ब्रजवासी बोले कि भगवान बात ऐसी है कि हमारे आपकी रामलीला तो देख ली, लेकिन आप अब कृष्ण लीला में ही आओ, हमें आनंद नहीं आता क्योंकि हमने तो आपके साथ में मक्खन भी खाया और आपने खिलाया हमें, तो अपने रूप में आ जाओ। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अपने चरणों के निशान छोड़े थे, जो आप चरणों के निशान देख रहे हो, ये सब कृष्ण भगवान के फिर रूप में आए थे यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आ रहे हैं हम लंका में चलेंगे, अशोक वाटिका आपको दिखाई देगी वहाँ पे, देखो सामने, और वहाँ पे हम सीता मैया अशोक वाटिका के दर्शन करेंगे, फिर सीधे प्रस्थान करेंगे। आओ बोलो राधे राधे। राम लखेलू क्या है? वो राम लिखा हुआ है। वो पीछे ना, पीछे देखा नहीं आपने? नहीं, वो मैं गाय को खाना दे रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि हम बिना चंपल के और बूट के वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, और छोटे छोटे कांटे भी लग रहे हैं, पर इतने भी बड़े कांटे नहीं है, तो चुभ नहीं रहे ज्यादा। नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं होता क्योंकि भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये सब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे जो कर सकते हैं वो भगवान की मर्जी से ही होता है, और भगवान ही कर सकते हैं। और यहाँ आए हम राम सेतु देखने, वहाँ पे राम शिला है और कृष्ण शिला भी है। कृष्ण शिला पे उनका जो पैर है उनका प्रतिबिंब है, वहाँ पे उनके पैर की एड़ी का चिन्ह है वहाँ पे, और राम नाम लिखा हुआ एक शिला भी है वहाँ पे, और आगे लंका का रास्ता भी है, आप लोग देख सकते हैं। मैया दिखाओ रास्ता। सियावर रामचंद्र की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। हनुमान की। अंदर एक कांटा बाजो, ऐसे छोटे छोटे कांटे चुभते रहते हैं, पर हमको इससे जरा भी दर्द नहीं होता। आपको पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पे राधा रानी जी की कृपा है। चलो ये स्थान की संपूर्ण महिमा के बारे में जानते हैं महाराज जी से। भगवान गोचारण कर रहे थे, भगवान राधा रानी सब ग्वाल बाल सखा सब थे, नंद बाबा जो तो सब थे। तो ललिता सखी बोली कान्हा तुम मटकी में डेला मारते हो नाम लेकर के, उसी में क्यों लगती है, निशान चूक क्यों नहीं होता? दूसरी की सखी में गगरी तो नहीं फूटती है। बोले ललिता पहले में निशाने बात था राम। ललिता ने उसको हाँ माखन चोर के खाने लग गया, अब राम बनने लग गया। अब आपको जाने क्या समझता है, चोर चोर के माखन खाता है। अरे नहीं, मैं पहले राम था। मन की राम 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 है, आप तो बताओ आपने कैसे रावण को मारा, कैसे राम सेतु बांधा, कैसे स्थापना राम कैसी लंका थी, क्या थी, उसको लीला करके दिखाओ। भगवान चक्कर में आ गए, करना। भगवान बोले भाई सब आंखें बंद कर दो। कुछ समय के लिए आंखें बंद करी, हनुमान जी को आह्वान किया, नल नील सब बुलाए गए, सबको आदेश दिया भाई यहाँ पे समुद्र बनाओ और समुद्र में पुल बांधो और इसकी स्थापना करो। रामेश्वर भोलेनाथ का आह्वान किया, वो प्राकट हुए, इसकी स्थापना की, राम सेतु बनाया, समुद्र बनाया, लंका महल बनाया। सुनो पहले सुन लो, सब लीला हो गई। वन की ब्रजवासियों आंखें खोल गई, आपका राम सेतु सब बन गया, लंका बन गया। और वो तो राम रूप में थे, धनुष लेकर के। भगवान की भैया तू कौन है भैया? हमको तो वही रूप में कन्हैया बंसी वारो, हम ना जाना राम फाम सभी ला करवा ली। चतुर ललिता सखी बहुत चतुर है। तो फिर आंख बंद करवा के सब वो कृष्ण रूप में आए। वन काना अब ले चल भाई तू हमको पकड़ के आवे, सबल को ले गए, वही जब के कारण चलने सबको दिखा देखोगे। और भाई देखे, फिर यशोदा मैया बोली भाई हम चारों धाम करना चाहें। मान की माँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है गोपी ब्रजवासियों को, मैं चारों धाम यहीं प्राकट करे दे रहा हूँ। चारों धाम फिर उसने यहीं प्राकट किया। सबसे बड़े धाम फिर इसका ही नंबर दिया रामेश्वर का, कि यहाँ मैंने 3 बार अवतार लिया।
एक रामेश्वर तो वहाँ बनाया, राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। यहाँ मैं कृष्ण बन के आया हूँ, फिर राम बनाऊँ, फिर कृष्ण बनाऊँ, तो इसकी महिमा 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो भोलेनाथ से निवेदन किया कि महाराज भोलेनाथ, आप यहाँ हमेशा विराजमान रहना है। भूल भ्रष्टि में कोई ब्रजवासी कोई भी एक टपका भी जल चढ़ाए तो उसका उद्धार हो जाए। तो ये ठाकुर जी कोई छोटा मोटा नहीं है। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मेरे पे कंठी सम्राट की उपाधि करोड़ों में नहीं मिलती। अब मैंने क्या देखा है, मैं पागल हो गया हूँ। पिट रहा हूँ, कुट रहा हूँ, 3 बार मेरे को मारा है इन लोगों ने, इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। भूखा मरना मंजूर है, इसको नहीं छोड़ रहा। क्या इसने जादू किया है। मैं बल्लभ कुल का शिष्य हूँ। द्वारकाधीश महाराज ब्रजेश कुमार ने मुझको कंठी सम्राट की उपाधि 2005 में दी। मैंने 8 ग्राम में 20 कंठी तुलसी की बनाई थी, हिंदुस्तान में किसी ने बनाई नहीं है। 8 ग्राम में 20 कंठी अभी तक हिंदुस्तान में नहीं बनी। अब भी उनके पास होंगी। अब तो वो लीला करके बागेश बाबा हैं उनके पास। मेरे नाम पूछ लेना, प्रेम भाई को आप जानते हो, अरे उनको कौन नहीं जाने। लो भगवान थोड़ी सी सेवा स्वीकार कर। सेतबंद रामेश्वर महादेव जी की संपूर्ण महिमा के बारे में महाराज जी से जानने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अशोक वाटिका। कामा में स्थित अशोक वाटिका को हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यहाँ हनुमान जी के सीता माता से मिलने और उनको श्री राम जी की अंगूठी देने के बाद उनके बीच में वार्तालाप के प्रसंग का महत्व है। अशोक वाटिका को ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये स्थान काफी सुंदर और बिल्कुल शांत है। तो चलिए हम भी जानते हैं सुंदर और अद्भुत स्थान की महिमा के बारे में भीम सिंह भैया से। चलो बुक कर दो, जिसे करा दो बुक कर दो। राधे 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 ये वही सामने जो आप दर्शन करेंगे हनुमान जी के, वही स्थान है। यहाँ पे जब हनुमान सीता मैया बैठी हुई थी और हनुमान जी अशोक के पेड़ पे चढ़ कर के नीचे से रामचंद्र भगवान की अंगूठी छोड़ी थी, वही छवि है। वही का हमें यहाँ पे दर्शन। आओ हमारे साथ में। पहले यहाँ पे करो, ये हमारे बेगल बन गई। वहीं से कर लो, और ऊपर चढ़ा जाए तो वहीं से कर लो। जय हो शंकर को, जो आ जाए ऊपर वो आ जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी आपने दर्शन किए ना, वो हमारे हनुमान जी थे। जो हम जो दर्शन कर रहे हैं ये अशोक वाटिका है। कृष्ण भगवान ने अपने सभी ब्रजवासियों को दूर ना जाने की वजह से यहीं पे सभी को प्रकट किया था, आह्वान किया था। तो जैसे हमने अभी राम सेतु देखा, रामेश्वर देखा, उधर में हमने लंका देखी, तो ऐसे ही यहाँ पे अशोक वाटिका है। हम लंका के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो इसमें ये अशोक वाटिका आती है। यहाँ पे हमारी सीता मैया बैठी हुई थी और हनुमान जी उन्हें अंगूठी देते हैं। तो अभी आपने दर्शन किए थे वो वहाँ पे हनुमान जी के थे। अभी इधर में देखो, यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हो, मर्यादा में सीता मैया बैठी हैं और नीचे हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी उनसे आदेश कर रहे हैं कि मैया आप मेरे लिए कुछ आदेश दो, मैं क्या करूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सही हूँ। रामचंद्र भगवान जी से कहना अपने ठाकुर जी से कि वो आएंगे तभी मैं आपके साथ में चलूँगी। तो ये यहाँ पे लीला करी थी। वो लीले के जो हमको लीलाओं के दर्शन होते हैं वो इसी रूप में है जो यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। बाकी का तो हमारा ये पूरा ब्रज 84 कोष है। वो लंका जो थी वो तो दूसरा देश भी हो गया है। तो यहाँ पे हम अपनी मानसिकता से वही दर्शन कर सकते हैं जो हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। राम सेतु देखा, काम वन देखा, जितने भी हमने दर्शन किए वो हमारे जो हम 84,000 योनियों में जाते हैं उनसे पार होने के फंदे हैं। वही समझ देते हैं ये कि हमको कौन सी जगह पे कैसे रहना चाहिए, कौन सी जगह पे कैसा रहना चाहिए, वही हमको समझाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सेतुबंध रामेश्वर महादेव जी की संपूर्ण महिमा जानने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं भीम भैया के वहाँ मधुकरी का प्रसाद पाने के लिए। बोलो राधे राधे। लगभग अब शाम के 8:30 पौने 9 का समय हो गया
सभी हमारे गुजराती वाले भाई हैं, बहनें हैं, माताजी भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। आज ये हमारे घर पे आए हैं, वो भी ब्रजवासियों की मधुकरी पाने के लिए। तो देखो कितनी आनंद से मधुकरी पा रहे हैं। आपको हमारे यहाँ की मधुकरी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। ये कड़ी पकौड़ा भी बनाया है, कड़ी पकौड़ा बनाया है, और घर में ये राइस बनाया है, सब्जी बनाया है, और ये पकौड़ी बनाई है, ये रोटी बन रही है। कैसा स्वाद लग रहा है? तुम बोल दो कि मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रहे हैं। रोटी में क्या क्या डाला है ऐसे बोल दो। क्या मिलाई है? रोटी में बेसन, पालक। ना कड़ी पकौड़ा। अभी हम लोग भीम भैया के वहाँ मधुकरी का प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे दूसरी जगह। पूरे ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग की संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदुल दिव्यता से। तो बोलो राधे राधे।